कि ये किया क्या हुआ है, इसकी अगर समझ आ गई है ना तो बस that's it। मुझे बस इतना ही आपसे जानना है। अब हमने इनको रीडायरेक्ट किया हुआ है। अब ये रीडायरेक्ट, मैं आपको वो वाली चीजें नहीं बताऊंगा कि जो आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज कर देंगे। ये कैसे होता है बताऊंगा तो आपको मेरा नहीं ख्याल समझ लगेगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़ी सी उस जगह के ऊपर जहां पर, एक सेकंड, अगर मेरे पास ये लॉगिन होगा तो फिर मैं आपको domains.google.com। ओके, ठीक है, मैं आ गया। अब ये पड़ी हुई है मेरे पास वेबसाइट्स, ये वाली डोमेन्स। अब हम लोग क्या करते हैं, ये डोमेन्स हम लोग बाय करते हैं जी सूट से। ठीक है, जी सूट क्या है? जी सूट, ये जी सूट है। जी सूट क्या है? ये गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है, एक टूल समझ लें या वट कोई भी चीज इसको समझ लें। इसके अंदर जाकर आप अपनी मल्टीपल चीजें जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग हैं domains.google.com के ऊपर। ये मैंने लॉगिन किया हुआ अपना, जितनी डोमेन्स मेरे पास यहाँ पर मौजूद है वो सारी डोमेन्स मुझे यहाँ पर शो हो रही। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पर कोई एक चीज दिखाना चाहता हूँ। thevitalelectronics.com हमने यहाँ पर ओपन किया था, ये वाला। यहाँ पर द डैश वाइटल electronics.com ये ओपन किया था और ये यहाँ पर नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप जाओ, द वाइट ये वाली थी, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। इधर आकर मैं इसकी सेटिंग में जाकर ये जो अभी चीज आ रही थी ना उसको मैं ठीक कर सकता हूं। ठीक है, अब वो ठीक कैसे होना है? रजिस्ट्रेशन सेटिंग, ठीक है, ऑटो ऑन है, वेबसाइट, बिल्ड अ न्यू वेबसाइट, फॉरवर्ड टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। यहां पर जाकर ये जो लिखा हुआ है ना, फॉरवर्ड टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ये भी इसकी सेटिंग नहीं हुई थी बैक एंड के ऊपर। चलो ये आज मुझे ये पता भी चल गई। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये वाली जो आपकी डोमेन है, इसको हमने इसके ऊपर ये फॉरवर्ड कराना है, ये रीडायरेक्ट लगाना है। ये रीडायरेक्ट में लगाने का आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर इस डोमेन के ऊपर अगर कोई बंदा आए और एंटर करे, ऐसे एंटर करे, अभी तो ये आ रहा है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाए। सो व्हाट वी विल डू, मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर जाकर ये लिखा हुआ है फॉरवर्ड टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ये फॉरवर्ड टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन कर दूंगा। यहाँ पर जाकर फॉरवर्ड फ्रॉम इससे, और ये वैसे हुआ था वैसे, ये ये हुआ था फॉरवर्ड फ्रॉम ये, और डोमेन और सब डोमेन, फॉरवर्डेड टू, यहाँ पर आप अपनी ये वाली वेबसाइट का यूआरएल डाल। ठीक है, और यहाँ पर ये जो था हमारा, जहां से फॉरवर्ड करना है हमने ये वाली वेबसाइट, इधर से ये डाल, यहाँ से डोमेन और सब डोमेन। अब ये ऐसे हो गया, यहां से द डैश वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम से, हाँ ठीक है, चली जाएगी ये यहाँ पर, और इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो कहता है जी कि इनवैलिड है आपका। अच्छा सॉरी, ये कर, अब देखते हैं जी। ओके, डन हो गया। अब हमने वो वाला रीडायरेक्ट जो है वो लगा लिया। ठीक है, ये रीडायरेक्ट जो है वो हमने लगा लिया। अब हम, मैं अगर यहां पर जाता हूँ ना, सॉरी यहां पर जाता हूँ इधर, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये अब रीडायरेक्ट होकर, अभी नहीं हुई, एक थोड़ी देर बाद हो जाएगी ये वाली। अब ये रीडायरेक्ट होकर आ जाएगी यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर जो हमने अभी काम किया है बेसिकली। ऐड फॉरवर्ड ईमेल, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, डोमेन ओवरव्यू दोबारा जाते हैं वापस।
यहाँ पर जाते हैं जी, रजिस्ट्रेशन सेटिंग्स नहीं, डोमेन ओवरव्यू, माय डोमेन्स किधर है, गेट अ न्यू डोमेन नहीं, ईमेल्स नहीं, सिक्योरिटी नहीं, वेबसाइट्स नहीं, डोमेन ओवरव्यू ये है, और हमारी माय डोमेन्स किधर है, ये माय डोमेन्स या, ठीक है। ये द वाइटल डैश electronics.com, इसको मैनेज करो और इसके ऊपर जाकर देखो कि इसके अंदर क्या क्या काम हुआ है। ये वाला है जी, ठीक है ठीक है, डन। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सेटिंग ठीक है, वेबसाइट ठीक है। अभी ये भी फॉरवर्ड पे नहीं लगी हुई, तो इन सबको हम लोगों ने फॉरवर्ड पे लगाना है। मैं आपको एक लगी लगाई दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको जरा आइडिया हो जाए। डोमेन नहीं यहाँ पर, और वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये अगर मैं आपको ये ओपन करूं, ये वाली, और यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जाएं तो ये लगी हुई है, ठीक है। अगर कोई बंदा ये लिखे, ये वेबसाइट लिखे इधर, तो इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, ये देखो। अभी हमने दूसरी भी कर दी है, अभी हम ये सारी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एक दफा बताना जो है वो मकसूद था। चलो, यहाँ पर मुझे कोई कह रहा थी कि बता दो, गो टू योर डोमेन्स, यहाँ पर जिस तरह हमने ये वाला किया ना, ये वाला, और वेबसाइट, ये हमने फॉरवर्ड लगाया है, अभी थोड़ी देर बाद ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने ये वाली जो है, जिस तरह ये वाली, इसके अंदर भी हमने वेबसाइट्स के ऊपर जाओ, यहाँ पर जाकर ये फॉरवर्ड लगा दो, और इधर जाकर ये फॉरवर्ड इसके ऊपर करना है, फॉरवर्ड, ये हो गया, ठीक है। अब ये सेव हो गया। अब अगर कोई बंदा ये लिखेगा ना, ये चीज लिखेगा, चलो यहाँ पर ही ओपन करता जाता है, ये चीज अगर मैं लिखता हूँ तो मेरी वही वाली वेबसाइट जो है वो ओपन होगी। अभी नहीं हो रही, क्योंकि अभी ये जब हम करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेती है, अदरवाइज ये जो है वो हो जाएगी, ठीक है। फॉरवर्ड टू, नो 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 नो, गलत, फ्रॉम ये टू ये, नहीं ये दोनों गलत हुआ है, दोनों गलत हुए। एडिट फॉरवर्डिंग, ये गलत लिख दिया हमने, इसको जाना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ पे ऐसे, और फॉरवर्ड, ठीक है। अब ये लग गया। अब यहाँ पर आकर देख लो, फ्रॉम, ये अगर कोई लिखता है द वाइटल, या ये लिखता है, ठीक है, तो वो जाए कहाँ पर, डू नॉट फॉरवर्ड पाथ, ये लगा तो दिया हमने, चलो एनीवेज, इसको पर ये लिखता है तो ये भी मैं लगा देता हूँ इसमें। चल, थोड़े टाइम के बाद मैं भी आपको शो करवाऊंगा, ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह हमने लोग रीडायरेक्ट जो है वो लगाए। एक काम हो गया हमारा। जब हमने ये रीडायरेक्ट लगा देने हैं, फिर हमने इन ईमेल्स के ऊपर, इन डोमेन्स के ऊपर एक एक ईमेल जो है वो क्रिएट करनी है। अब वो ईमेल कैसे क्रिएट होती है, जिस तरह ये एक डोमेन है, इसके ऊपर कौन कौन सी ईमेल्स बनी हुई है वो हमें यहाँ से आ जाएंगी। ये ईमेल, इसके ऊपर एक ईमेल बनी हुई है, ये वाली, ठीक है। अब मैं ऐड यूजर करूंगा और यहाँ पर यूजर का नाम वगैरह लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल अपनी बनाना चाहता हूँ, akeel@the vital electronics.com, ये बन जाएगा। इस तरह आप यूजर्स ऐड कर लेते हो, ईमेल एड्रेसेस जो है वो बना लेते हो इस डोमेन नेम के ऊपर। ये डोमेन नेम है ये वाला, इसके ऊपर मैं यूजर्स जो है, मतलब के डोमेन ईमेल एड्रेसेस जो है वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह जाकर आप अपनी ईमेल्स भी क्रिएट कर लेनी है यहाँ पर। अब एक डोमेन के ऊपर एक ईमेल होना चाहिए, ठीक है, एक डोमेन के ऊपर एक ईमेल होना चाहिए। अब आज अगर मैं एक यहाँ पर ईमेल बनाता हूं, तो उसको फौरन से जाकर मैंने उसके ऊपर ईमेल मार्केटिंग नहीं स्टार्ट कर देनी, क्योंकि आज ये नया बना है। तो वो काम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा वार्म अप होना चाहिए हमारी ईमेल को। वो काम करने के लिए मैं क्या करूंगा जी, मैं यहां पर आता हूं। ये है जी लैम लिस्ट का ही एक टूल या एक एक्सटेंशन समझ लें, या एड ऑन, लैम वॉर्म। अब लैम वॉर्म क्या करता है, लैम वॉर्म के अंदर आकर आपने नंबर वन चीज यहां पर आकर, इधर आकर इसके ऊपर अकाउंट होगा। अब ये पेड है सारा, फ्री में कुछ भी नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पर आकर आप टीम सेटिंग के ऊपर जाओगे, इधर आकर आपने एक ईमेल, वो वाला जो नया akil@vital-electronics.com बनाया, उसको यहाँ पर आकर आप ऐड करो। इनवाइट यूजर करोगे, यहाँ पर इनवाइट यूजर के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर वो ईमेल लिखो और सेंड कर दो, उसको इनवाइट सेंड हो जाएगा। वहां पर जाकर आपने क्या करना है जी, वो वाला ईमेल एड्रेस जो है उसका एक क्रोम बनाना है और उसको जीमेल उसका ओपन करना है। वहां पर ईमेल के अंदर आपको, जीमेल के अंदर आपको एक ईमेल आया होगा, वहां पर जाकर आपने क्लिक करना है और वो सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर जिस तरह ये ऐड हुए, अब यहाँ पर ऐड करने का मकसद क्या है? यहाँ पर ऐड करने का मकसद बेसिकली ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो नई डोमेन हमने, या नई डोमेन, ईमेल डोमेन हमने बनाई है, उसको हम वार्म अप करें। वार्म अप करने का मतलब क्या है कि उसके थ्रू जो है वो कुछ ईमेल्स सेंड करें और उनके ऊपर कुछ ईमेल्स आए भी। अगर हम मैनुअली करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एटसेट्रा। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको इस लैम्प वार्म कम्युनिटी के अंदर ऐड कर देते हैं। जब ये लैम्प वार्म कम्युनिटी के अंदर आप उसको ऐड करोगे तो फिर क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड करेगा और ऑटोमेटिकली रिप्लाईज करेगा और ऑटोमेटिकली लोगों को आपकी ईमेल के ऊपर ईमेल सेंड करवाएगा। ये लैम्प वार्म करता है। लैम्प वार्म इज बेसिकली अ कम्युनिटी ऑफ मेनी थाउजेंड पीपल। यहाँ पर अगर आप आते हो और अपनी ईमेल यहाँ पर ऐड कर देते हो तो लोग इसके ऊपर खुद ईमेल भेजेंगे, खुद ही ये उनको ईमेल भेजेगा, एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे होंगे। इस तरह करते करते ये बेसिकली क्यों कर रहे हैं कि हमें गूगल को बताना है कि ये ईमेल जो है ये स्पैम नहीं है, दिस इज नॉट क्रिएटेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, दिस इज अ रियल पर्सन। क्योंकि गूगल कहता है कि एक रियल पर्सन एक ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, इसको वार्म अप करते हैं। अब वार्म अप करने के लिए हमने उसको यहाँ पर लैम्प वार्म के अंदर ऐड किया। जब हम उसको लैम्प वार्म के अंदर ऐड कर देते हैं ना, तो फिर पता क्या होता है, जिस तरह ये एक ईमेल का मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ईमेल आएगी जी आपके सामने। इसने क्या किया है, यहां पर देखो, डिलीवरेबिलिटी स्कोर 82। मतलब कि अगर ये 100 ईमेल्स सेंड करता है ना, तो 82 ईमेल्स जो है इसकी इनबॉक्स में जाकर लैंड करती है। ठीक है, जिस तरह ये 1901 ईमेल्स इस लैम्पवॉर्म ईमेल भेजी है इन्होंने, उसमें से 18 ईमेल्स जो है वो स्पैम में जानी थी, लेकिन लैम्पवॉर्म में नहीं जाने दी, स्पैम में नहीं जाने दी, इसने सेव किया फ्रॉम स्पैम। ये आ गया जी इसका चार्ट। ये डेट 3 तारीख को इसने 17 ईमेल्स जो है वो इनबॉक्स में भेजी हैं। 4 तारीख को, नहीं 16 ये 15 तारीख है, ये 16 तारीख को 13 इनबॉक्स हुई हैं, 17 को 15 इनबॉक्स में, मतलब डेली ये खुद ब खुद ये भेजता जा रहा है। इस डेट को 14 इनबॉक्स हुई है और एक स्पैम में गई है। ठीक है, इसको, इसके अंदर 2 स्पैम में गई है, यहाँ पर कोई स्पैम नहीं है। ये रेड होते हैं ना, ये स्पैम होते हैं। और ये नॉर्मल एक रूटीन होती है कि आपकी ईमेल स्पैम में जाना स्टार्ट हो जाए। इसके थ्रू जो है वो हमने ईमेल्स को वार्म अप करना है। ये 1900 ईमेल्स भेजी इसने। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरी ईमेल्स दिखाऊं जिस तरह के ये है, इसने 1111 ईमेल्स भेज ली हैं। अगर मैं इसको दिखाऊं, ये वाली जो ईमेल है, इसने 1142 ईमेल्स भेज ली हैं। अगर मैं ये वाली दिखाऊं, इसने 1853 भेज ली हैं। अगर मैं ये वाली दिखाऊं, इसने 893। और अगर मैं आपको अपनी लास्ट दिखाऊं, यहाँ पर इसने 893, नहीं सॉरी 1893। इस तरह ये ईमेल्स को वार्म अप करने के लिए हम यहाँ पर डालते हैं। 1 वीक 2 वीक ईमेल को वार्म अप करते हैं हम, और वो हम यहाँ पर डालते हैं ईमेल्स को, जो हम ईमेल एड्रेसेस को। अब जब हमारी ये वाली जो ईमेल की डोमेन है, ये वाली फॉर एग्जांपल, या जो हमने नई बनाई है वो वाली, जब वो वार्म अप हो जाएगी तो यहाँ पर ये बताता है कि योर डिलीवरेबिलिटी स्टेटस जो है वो इतना है,
यू कैन स्टार्ट योर कैंपेन्स, कि आप अपना इस ईमेल एड्रेस के ऊपर अगर अपनी कैंपेन जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर लें। जब वो हमें ये वाला दे देता है ना, स्टार्ट में देगा कि विद लो वॉल्यूम, उसके बाद देगा कि आप जो है वो ज्यादा वॉल्यूम के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब उसने हमें ये कह दिया कि ठीक है जी अब आप अपना स्टार्ट ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, जब आप वो कहता है जी कि कर सकते हैं, तो फिर आप जाएंगे लेम लिस्ट के ऊपर। ये आ गया जी लेम लिस्ट। लेम लिस्ट के अंदर जाएंगे आप यहाँ पर टीम्स के अंदर, और टीम्स के अंदर जाकर आप वो जो आपने किया है उसको आपने यहाँ पर आकर ऐड कर लिया। टीम कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, प्लान्स, ये यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जिस तरह उधर हमने इनवाइट यूजर किया, यहाँ पर भी जाकर इनवाइट यूजर करके उसको, उस ईमेल को पहले लैम वॉर्म के अंदर हमने ऐड किया था, अब हमने उसको लैम लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है, ये आप इसको खुद ही देख लीजिएगा। ये अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वैसा कोई सेटअप नहीं है, तो इसलिए। तो ये वाली ईमेल जो है वो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये इनवाइट यूजर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जब वो यहाँ पर भी हमारे पास लेम लिस्ट के अंदर ऐड हो गई, तो फिर वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स क्रिएटिंग कैंपेन्स फॉर दोस। अब मैं एक और मेरे पास लेम लिस्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पर, और वो वाली चीज आपको बताना शुरू करता है। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कैसे होना है वो बता दो, नहीं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। हमारे पास यहाँ पर ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो जिनको भी बहुत सी बेसिक्स का ही नहीं पता। उन लोगों के लिए पेशगी माजरत, मैं उनको माजरत करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ उनको क्यों नहीं समझ आएगा। जिस तरह अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं स्पैम ईमेल क्या होती है, अब अगर नॉट ओनली कि मैं किसी को टॉन्ट कर रहा हूँ, ये सर नहीं, ऐसा नहीं, अगर किसी को स्पैम का नहीं पता कि स्पैम ईमेल क्या होती है, अगर स्पैम ईमेल का नहीं पता तो फिर मैं उसके ऊपर क्या, ठीक है, लैम कंटेंट भी खुद ही यस सर, इन सब डोमेन्स की पेमेंट अलग अलग करेंगे, यस, कॉस्टली होगी या नहीं होगी ये क्लाइंट की, प्लीज, ये क्लाइंट जो है ये सारा कुछ पे करता होता है क्लाइंट के साथ। और ये क्लाइंट जो है ना, ये $5-10 वाले क्लाइंट नहीं है, प्लीज इसको मत समझिएगा कि 5-10-100 $150-200 वाले क्लाइंट नहीं है। ये क्लाइंट बड़े क्लाइंट्स हैं जो एक्चुअल में काम करवाना चाहते हैं। वो आपको हर एक चीज का पे भी करते हैं और आपकी सर्विस चार्जेस भी अच्छे खासे आपको पे करते हैं, ठीक है, अनलेस कि आप उनको रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करके दें। ठीक है, तो खैर मार्केटिंग पैसे वाले ही करते हैं, यस। जिस ईमेल से मार्केटिंग करेंगे वो क्लाइंट खुद का पर्सनल देगा, नो 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 हसन, ये मैंने आपको जो अभी बता रहा था, ये जो जी सूट के ऊपर जाकर हमने डोमेन्स लेनी है और डोमेन्स के ऊपर जाकर वहां पर जाकर ईमेल एड्रेसेस बनाने हैं, वो वाली सारी। जैसे तरह फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है हमारे पास, उसकी आ, उसकी वेबसाइट ये है, ये क्या है, नहीं ये तो और चीज आ गई, उसकी वेबसाइट ये है, ये greatgolfmemories.com। तो अब हमने उसको आगे सारा गाइड करना है। अब मैं क्या करूंगा, great-golfmemories.com एक डोमेन ट्राई करूंगा, परचेज करूं, the-great-golfmemories.com ये परचेज कर लूंगा, the-great-golfmemories.com ये परचेज कर लूंगा। अब मैंने इसकी जो डोमेन है उससे मिलती जुलती 3 और डोमेन जो है वो मैंने परचेज कर ली, और उन तीनों को रीडायरेक्ट करूंगा मैं इसके ऊपर, कि मतलब अगर वो कोई बंदा जिसको ईमेल गई है वो हमारी वो जो डोमेन है उसके ऊपर अगर हमारी वेबसाइट चेक करना चाहता है, तो उसका और भी तरीका है। एक तरीका ये है कि आप उसको रीडायरेक्ट करा, ठीक है, आप उसको रीडायरेक्ट करा के अपनी वेबसाइट के ऊपर ले, सो दैट कि जरा एक अच्छा हो जाए, एक चीज होगी।
जब आप रीडायरेक्ट करा के आएंगे फिर उसके बाद आप वो सारा अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट रखेंगे। तो इस तरह हमने ये वाला काम जो है वो करना है। डोमेन के साथ ईमेल जो आएगी, यस, डोमेन के साथ जो ईमेल होगी वो ईमेल हम यूज करेंगे। अब हमारी जो मेन डोमेन है वो प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर रहे, उसके ऊपर कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे। जो हमने सब डोमेन्स परचेज की हैं उसके ऊपर कर रहे हैं। अगर वो स्पैम में कल को हो भी जाती हैं तो हमारी मेन डोमेन को पता मसला नहीं है, हम कोई और डोमेन सब डोमेन जो है वो परचेज करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके। जब हमने ये वाला काम कर लिया कि लैमवॉर्म के ऊपर हमने अपनी ईमेल्स को वार्म अप कर लिया, और वार्म अप करने के बाद लैमलिस्ट के ऊपर आकर, लैमलिस्ट के ऊपर आकर हमने उसको यहाँ पर ऐड कर लिया। नाउ आई विल गो हियर, और मैं यहाँ पर अकेल साइन इन करना, मैंने किससे बनाया था, .shazad23@gmail.com, मेरे ख्याल से यही है। नहीं है, ये वाला दूसरा होगा, अकेल अंडरस्कोर सुबेर 20@yahoo.com। ये नो अकाउंट एग्जिस्ट विद दिस है, ये क्यों है? Let me check, इसका भी नहीं है। ओके, यहाँ पर होगा, नहीं यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ से ही akil@kasense.com, ये तो चलेगा है। ऐसा क्यों? साइन अप कर लेते हैं जी। फर्स्ट नेम अकील शहजाद, अकील डॉट shahzad 23@gmail.com। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड लगा लेता हूँ, नॉट ये वो, आई एग्री, आई अंडरस्टैंड, नेक्स्ट स्टेप। ये अकाउंट कैसे बनता है लैमलिस्ट के ऊपर, ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम जो आप अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके कस्टमाइज योर लैमलिस्ट कंसल्टेंसी मार्केटिंग ये कर लो, और उसके बाद कंटिन्यू 1 to 4 कोई भी करते जाएं, इट्स ओके। आई एम न्यू टू लैमलिस्ट, ओके, ये ठीक है। अभी ये कनेक्ट ना करें, यहाँ पर आ गई ये लैमलिस्ट का हमने अकाउंट बना लिया अभी 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 अभी। ठीक है, वापस जाएं जी, वापस जाओ, ये खत्म करो, आपने इधर उधर कहीं पर नहीं जाना। ठीक है, सिंपली आपने डैशबोर्ड के ऊपर जाना है, ये डैशबोर्ड आ गया आपका। डैशबोर्ड के ऊपर जाकर आपने क्या कहता है वो, सबसे पहले गेट रेडी फॉर टू स्टार्ट रीचिंग आउट योर ऑडियंस अगेन। ठीक है, वो सबसे पहले कहता है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, कि हमने जो आपने अपना ईमेल एड्रेस किया है उसके ऊपर जो है वो एक ईमेल भेजी है, उसको वेरीफाई करो। आप इनबॉक्स के ऊपर जाओ, वो इनबॉक्स 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 इनबॉक्स, ये लैमलिस्ट आ गया, लैमलिस्ट ने एक ईमेल भेजी है, उसको आपने वेरीफाई करना है। इसको हम कर देते हैं वेरीफाई, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ओके, ये हो गया वेरीफाई। बैक टू लैमलिस्ट, यहां से ये वाले आप खत्म कर सकते हैं हम, और यहां से आगे स्टार्ट कर। दूसरा वो कहता है कि आपने ईमेल अपनी वेरीफाई कर ली है। दूसरा, कनेक्ट योर सेंडर ईमेल। अब सेंडर ईमेल क्या होती है, यहां पर आप वो वाली अपनी ईमेल लगाओगे जो, अब यहां पर देखो ना, यहां पर अगर आप देखो, ये सेटिंग के अंदर अगर आप जाओ, यहां पर सेटिंग के अंदर, तो यहां पर अगर मैं, एक मिनट, अगर मैं ये प्लान एंड बिलिंग के अंदर जाता हूँ ना, तो यहाँ पर मैंने एक सीट, मेरे पास ये फ्री वाला जो ट्रायल है उसके अंदर एक सीट अवेलेबल है। ठीक है, और वो एक सीट जो मैंने अभी अपनी ईमेल लगाई थी वो ईमेल ऑटोमेटिकली लग गई। ठीक है, वो ईमेल ऑटोमेटिकली लग गई। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसका लैम्प वॉर्म भी स्टार्ट करूं,
तो ये लैम्पवॉर्म के अंदर वो कहता है कि कोई प्लान नहीं है, आपने अगर लैम्पवॉर्म स्टार्ट करना है तो उसके लिए पे करना पड़ेगा आपको। ये चूज प्लान के ऊपर क्लिक करो और बेसिकली ये फॉर हाउ मेनी यूजर्स, एक यूजर के लिए एसेंशियल प्लान 290 और ये मोस्ट पॉपुलर 490। ठीक है, तो इतने ये महंगे, सॉरी ये पर ईयर है। अगर हम इसको मंथली करते हैं, बिल मंथली, ये $29 पर मंथ है। ठीक है, सो ये पर मंथ वाला आप ये लेना पड़ेगा आपको। ये क्लाइंट लेता है जब आप उसके काम कर रहे होते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये वाली चीज समझा देता हूँ। जब मैंने यहाँ पर ये वाला यूजर ऐड कर दिया, ये वाला यूजर यहाँ पर हमारा एडिड है ऑलरेडी। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा जी यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर। वो कहता है जी आपने अपनी ईमेल वेरीफाई कर लिया, थैंक यू वेरी मच। अब कनेक्ट यूजर, अब मैं कनेक्ट ईमेल प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जाकर मैं डायरेक्ट जो है वो मेरी जीमेल थी ना, मेरी हमने जीमेल लगाई, ये जीमेल मैं यहाँ पर कनेक्ट कर। ठीक है, ऐसे जीमेल में कनेक्ट कर। वो जीमेल अब यहाँ पर मेरे न्यू टैब के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर ये वाली है। मैं इसको क्लिक किया और ये जीमेल मैंने इसके साथ ऐसे अलाउ करके कनेक्ट कर ली। अब ये मुझे कहेगा कि थैंक यू जी, आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया। ये भी हमारे पास आएगा यहाँ। ठीक है, ये जीमेल हमारी कनेक्ट होगी। ये वाला वो कह रहा है कि ये वाला भी आपने काम कर लिया। आगे वो कहता है जी सेट कस्टम ट्रैकिंग डोमेन। अब ये कस्टम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप टू बूस्ट ओपन रेट्स। अब ये कस्टम ट्रैकिंग डोमेन क्या होती है, इसको फिलहाल के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए। जीडीपीआर क्या होता है, छोड़ दें। बिफोर सेंडिंग ईमेल मेक श्योर योर प्रोस्पेक्ट्स डेटा सोर्स इज इन, ये वाले कंप्लाइंट, इसको भी छोड़ देते हैं। ये ट्राई लिंक्डइन, लिंक्डइन को भी हमने ऐड नहीं करना। ये क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, कैंपेन क्रिएटेड, क्योंकि हमने जब वो किया था ना, यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये कैंपेन्स के अंदर जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है कि एक अकील्स फर्स्ट कैंपेन, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा ना, यहाँ पर डिलीट, तो ये डिलीट होगी और यहाँ पर ये अब वो क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन जो है वो ग्रीन था तो अब खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन के ऊपर हम करेंगे क्लिक। ये क्लिक करके यहाँ पर पहले तो आपने इधर आना है, ये कैंपेन स्टार्ट है, आपने इसको पॉज करना है। पहली चीज तो ये होगी। ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज वो कहता है जी कि 1 2 3 4 और ये 5 स्टेप्स हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है, तो आपकी ईमेल मार्केटिंग की जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो जाएगी। नाउ अब मैं यहां पर इसको 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए नहीं, अब काफी टाइम के लिए रोकूंगा और आप लोगों से कुछ चीजें जो है वो मैं पूछूंगा। वो चीजें क्या है जी, यहां से कैंपेन हमारी स्टार्ट होनी, जो आप लोग बेसिकली सीखना चाह रहे हैं वो ये सीखना चाह रहे थे। अभी तक जो मैंने बताया है उसका ना आपको पता था, ना आप उसको सीखना चाहते थे, और ना हो सकता है कि अभी भी सीखना चाहो, क्योंकि वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स और सेटलर चीज है। उसको मैं अभी के लिए क्या करता हूँ जी के स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो जितना अभी मैंने आपको सिखाया बताया है उसको आप ये क्वेश्चन एंड आंसर का जो हमारा एक तो ये मैसेज का है ना चैट वाला, उसके साथ आपको मिल रहा होगा Q&A वाला, वहां पर अपना एक क्वेश्चन जो है वो पुट कर दें। मैं वहां पर जाकर आप इसका आपको जवाब दे देता हूँ। जिस गो अहेड प्लीज। अगर शाहीन ने क्वेश्चन वहां पर पूछा हुआ है जी, अगर क्लाइंट कोई नहीं हो हमारे पास बट वी वांट टू फेच डेटा रिगार्डिंग एनी स्पेसिफिक बिजनेस टू जनरेट सेल्स थ्रू, देन चले जी मैं बताता हूँ जी आपको। ठीक है जी, अब शाहीन ने पूछा जी कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है तो हम डेटा अगर हम खुद से फेच करना चाहें एक्सेट्रा तो वो कैसे होगा। ठीक है, अगेन बात ये है कि पैसे वाला जो होता है वो ज्यादा पैसा कमा जाता है, जो गरीब है वो पिस जाता है। अब सुना हुआ है ना आप लोगों ने।
अगर तो आप इस तरह के काम करना चाहते हैं ना, तो हर चीज पेड है, हर चीज जो है वो पेड है। ठीक है। अब अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं एक कैंपेन चला रहा हूं और उसका डेटा निकाल रहा हूं। ठीक है। अब नाउ इफ यू सी हियर, ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसके ऊपर मैं काफी सारा डेटा जो है वो मैंने, ये ईमेल्स मैं खुद निकालता हूँ, ये वेबसाइट्स जो है वो मेरे पास पड़ी है। अब नाउ इफ आई वांट द ईमेल फॉर दिस वेबसाइट मेटल, मुझे ईमेल, ये मैंने वेबसाइट कहाँ से ली है, ये भी एक सोर्स है जहां से मैंने ली है। अब मैं अगर इसका निकालना चाहता हूँ ईमेल, तो उसके लिए ईमेल हंटिंग के टूल्स हैं डिफरेंट, मैं उनके फ्री वर्जन्स भी यूज करके निकाल लेता हूँ। वो टूल्स कौन कौन से हैं जी, मैं आपको बताता हूँ। एक है जी hunter.io, ये एक टूल है, ये आपको तकरीबन 50 फ्री वो निकाल कर देगा ईमेल्स वेबसाइट्स की। ठीक है। नॉट ओनली द वेबसाइट बट उसकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी ईमेल उस डोमेन नेम के ऊपर बनी हुई है वो सब की निकाल ले। ठीक है। ये ईमेल हंटर, ईमेल hunter.io। एक ईमेल है जी हमारे पास, एक वो है हमारे पास ये वाली। जिस तरह अगर मैं इसका, इस वेबसाइट का ईमेल निकालना चाहता हूँ, तो ये एक एक्सटेंशन मैंने ऐड की है जिसका नाम है ईमेल फाइंडर बाय snov.io। आप यहाँ पर जाकर snov.io के ऊपर जा सकते हैं। ये एक इसकी एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन यूज करके आप अपनी ईमेल्स की, वो एक्सटेंशन कौन सी है जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी, अब मैं अगर चाहता हूँ कि इस जो ये वाली वेबसाइट बनी हुई है उसकी ये वाली डोमेन है teal@metaldetectingforum.com, अभी दैट ये वो .com जो जो भी बनी है वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा इसकी एक्सटेंशन के ऊपर। ये जो एक्सटेंशन है ये अब मुझे इस डोमेन नेम के ऊपर जितनी भी ईमेल्स बनी होंगी वो, ओके जी सॉरी आई एम बैक नाउ। नेट जो है वो पता नहीं क्या बात है, क्या चक्कर है, या जो भी चक्कर है काम नहीं करता। विदाउट वाईफाई लाइफ इज अधूरी। खैर, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, एक सेकंड आपको स्क्रीन मिल जाए तरह, स्क्रीन अभी आपको शेयर होगी जी, मिलेगी, एक सेकंड।